बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट लेकर आए हैं, जिसमें से हर साल कम से कम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, लेंस मेकर फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में अपने सिलेबस का 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी यहां पर चर्चा करेंगे। गत वर्षों में जो पूछे गए हैं उनके बारे में भी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं हूं लालचंद कुमावत, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर, और आपके लिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एक करके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं। इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे हैं, और बोर्ड एग्जाम तक कुछ टॉपिक में आपके लिए और लेकर आऊंगा, जिससे आपके ज्ञान के साथ में अपने अंकों में भी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे सूत्र आपको बताऊंगा जिन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो प्रत्यावर्ती धारा अपने सिलेबस में है वो है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो है ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता। बाकी की जो प्रत्यावर्ती वोल्टताएं हैं उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। जो अपने सिलेबस में है केवल मैं उसी की ही चर्चा करता हूं। देखिए क्या है एसी वोल्टता। एसी जो वोल्टता है उसको हम V बराबर, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस Vm को हम कहते हैं एसी वोल्टता का ये शिखर मान कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एसी वोल्टता का शिखर मान। एसी वोल्टता का ये क्या कहलाता है? एसी वोल्टता का अधिकतम मान, या इसको हम कहते हैं शिखर मान। ओके, इस ओमेगा टी को कहा जाता है कला कोण। इसको क्या कहेंगे? कला कोण कहेंगे। ओमेगा है इसकी कोणीय आवर्ती है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती। ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी भी रख सकते हैं। ये जो एफ है इसकी रेखीय आवर्ती है। एफ क्या है? रेखीय आवर्ती कहलाती है। तो ये आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, क्षण विशेष पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है उसकी वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए एसी धारा का जो फॉर्मूला है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई होता है। ये जो Im है ये इसका शिखर मान है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है। ओमेगा टी प्लस फाई है, ये पूरा का पूरा इसका कला कोण है। पूरा का पूरा क्या है? कला कोण कहलाता है। ये ओमेगा है वो कोणीय आवर्ती, ये फाई है वो वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर है। वोल्टता का कला कोण ओमेगा टी, इसका कला कोण है ओमेगा टी प्लस फाई, तो दोनों के बीच में कला कोणों का जो अंतर है वो फाई है। और वो अलग अलग परिपथ के लिए इस फाई की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब अलग रहेगा फाई का मान, मतलब फाई का मान 0 होगा। जब प्रेरकत्व जुड़ा होगा तब अलग होगा, तब जब संधारित्र जुड़ा होगा तब अलग होगा। तो जब अलग अलग अवयव ऐसे परिपथ में जुड़ते हैं तो इस फाई का मान अलग अलग होता है। जब फाई का मान अलग हो जाता है तो उसी के आधार पर कलांतर भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैं एक एक करके इन चीजों के बारे में आपको बताता चल रहा हूं, आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसके बाद में यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि ये जो अपने पास में धारा दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो
क्या, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तब एसी धारा का औसत मान, जो औसत मान है वो पहले आधे चक्कर में या धनात्मक अर्ध चक्कर में, तो धनात्मक जो अर्ध चक्कर होता है इसमें औसत मान 0.637 IM होता है। प्लस वाला जो पार्ट होता है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा है वो इस तरीके से होती है, ऐसे एक तरफ हमने ली है धारा, दूसरी तरफ हमने लिया है समय, तो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो पॉजिटिव जब तक धारा रहती है तब तक उसका औसत मान लिया जाए तो 0.637 IM के बराबर होगा। IM प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। मैं बात करूं इस ऋणात्मक अर्ध चक्कर के बारे में, तो मान तो उतना ही होता है, जितना धनात्मक होता है उतना ही, लेकिन माइनस में। ये होता है प्लस में और ये होता है माइनस में। यदि मैं बात करूं संपूर्ण चक्कर की, कि पूरे के पूरे एक चक्कर में, संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो कितना होता है, तो जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। कुल मिलाकर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम IRMS से लिखते हैं। ये एक्चुअल में है क्या कि आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है पहले उसका वर्ग कीजिए, फिर माध्य लेकर उसका मूल ज्ञात कीजिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ जाता है, जो कि IM बट्टे में √2 के बराबर होता है। किसके तुल्य होगा, IM बट्टे में √2 के इक्वल होगा। ये अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया है, IM बट्टे में √2 के बराबर होता है। अब देखिए इसकी आवश्यकता कहां पड़ गई, कि जब हम AC वोल्टता या AC धारा का मान मापते हैं तब इसका औसत मान 0 होता है, कि दिष्ट एमीटर दिष्ट वोल्टमीटर से इसका मान मापेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका कुछ ऐसा मान होना चाहिए जिससे हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता का माप कर सकें, प्रत्यावर्ती धारा का माप कर सकें। तो एक नई राशि यहां पर ली गई, वर्ग माध्य मूल मान वाली राशि, जिसको हम IRMS या VRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि IRMS तो हो जाता है IM बट्टे में √2 और VRMS हो जाएगा VM बट्टे में √2। ओके, तो ये यदि जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता आ रही है, वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है, वो VRMS है। क्या है, VRMS प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है। अपने घरों में जैसे 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। ओके, तो इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले पर आधारित एक छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेवें, इनको आप अच्छे से समझ लेवें, कि जैसे आपके पास में अभी जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई है, ये वाली जो इक्वेशन बताई है, इस टाइप की इक्वेशन भी आपको दी जा सकती है। ये वाला जो मान होता है वो VM को बताएगा और ये वाला जो मान होता है वो IM को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इनको अच्छे से देख लें, IM कौन सा होगा और VM कौन सा होगा। ओके, अब मैं यहां पर अपने पास में ये आ ही गया। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो, कि अपने पास में कोई AC सर्किट है और उस AC सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, इसमें ये R जुड़ा हुआ है, ये V बराबर इसमें होता है VM sin ओमेगा t, और जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यहां पर जुड़ा होता है तब जो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है वो होता है I बराबर IM sin ओमेगा t। ये जो IM है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है वो VM बट्टे में R के बराबर होता है। दोनों के बीच में यदि मैं कलांतर की बात करूं तो कलांतर यहां पर 0 होता है।
आगे चलकर मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा औसत शक्ति। तो औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, औसत शक्ति P बार बराबर होता है Vrms इंटू IRMS cos फाई। फाई है वो कलांतर होता है, तो फाई यहां पर 0 हो गया, तो cos फाई का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर जो औसत शक्ति होती है, औसत शक्ति है वो Vrms इंटू IRMS के बराबर हो जाएगी। ओके, तो ये अपने पास में एक सर्किट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इस टॉपिक को आपको वैसे भी डेरिवेशन को अच्छे से ध्यान में रखना ही है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हो? शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो। ऐसे सर्किट, ये इसका स्व प्रेरकत्व है L, ये ऐसी स्रोत है। देखिए वोल्टता का मान तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के रूप में ही हम पुट करने वाले हैं। धारा का जो मान है, यहां पर जो धारा होती है वो वोल्टता से π/2 कोण पीछे होती है। क्या होगी? धारा है वो वोल्टता से π/2 कोण पीछे होगी। तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। यहां पर एक बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये जो Im है ये बराबर होता है Vm बट्टे में अक्स L। अक्स L को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहा जाता है? प्रेरणिक प्रतिघात। और ये जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो ओमेगा L के बराबर होता है। किसके तुल्य होगा? ओमेगा L के बराबर। तो अक्स L को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, ओमेगा L के बराबर होता है, जिसको हम 2 पाई ऑफ L के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो फाई का मान है, फाई का मान है वो अपने पास में है π/2। तो यहां पर जो औसत शक्ति है वो हो जाएगी 0। औसत शक्ति कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। ये जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व है, कोई कुंडली जुड़ी होती है, तो उस स्थिति में ये मैंने कुछ बिंदु रखे हैं जिनसे आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं यहां पर एक और ऐसी परिपथ ले रहा हूं, और वो हमारे पास में ऐसी परिपथ है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो। प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा हो? शुद्ध संधारित्र। ये अपने पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है जो कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये है संधारित्र जिसकी धारिता है C। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा का मान रहेगा Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसके अंदर धारा का मान क्या रहेगा? प्लस π/2 रहेगा। प्लस π/2 की फॉर्म में हम इसको पुट करेंगे। यहां पर जो धारा है वो आगे रहेगी। धारा क्या रहेगी? आगे रहेगी, वोल्टता से आगे रहेगी। फिर हम बात करते हैं यहां पर इसका शिखर मान। तो शिखर मान लिखने का तरीका वही है, Vm बट्टे में अक्स C। देखो यहां पर रेजिस्टेंस होता R, तो R का भाग लग रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस होता अक्सएल, तो अक्सएल का भाग लग रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस होता अक्सी, तो अक्सी का भाग लग रहा है। जब L, C और R तीनों एक साथ में जुड़े होंगे तब जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिबाधा के इक्वल होता है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए ये जो अक्स C है ये होता 1/ओमेगा C के बराबर, जिसको हम 2 पाई एप C भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आप देखें ये जो फाई है आप देख ही रहे हैं, यहां पर जो फाई है वो माइनस में π/2 रहेगा। फाई की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस π/2। और जो औसत शक्ति है, क्योंकि cos 90 cos माइनस 90 दोनों का ही मान 0 होता है, तो औसत शक्ति क्षय इस परिपथ में भी क्या होगी? शून्य होगी, 0 होने वाली है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा देखिए अगले परिपथ की ओर ले चलता हूं। अगला जो परिपथ है वो हमारे पास में है LCR परिपथ। कौन सा परिपथ है? अब की बार अपने पास में L, ये है C और ये हमारे पास में है R।
तो LCR परिपथ है और इस LCR परिपथ में L प्रेरकत्व की कुंडली, C धारिता का संधारित्र और R प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस यहां पर जुड़ा हुआ है। ये एसी स्रोत है और इस एसी स्रोत की जो वोल्टता है V बराबर VM साइन ओमेगा T के रूप में लिखी जाती है। अब देखिए जो धारा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर IM साइन ओमेगा T प्लस माइनस फाई। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी पॉसिबल है, दोनों स्थितियां हैं। वो डिपेंड करेगा कि अक्स और अक्स सी, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो है अक्स, इस पर जो रेजिस्टेंस होता है वो अक्स सी। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, उसी के आधार पर ही ये जो फाई है वो प्लस माइनस में होगा। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जो IM है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है जो कि VM बट्टे में जेड के बराबर होता है। जेड को हम कहते हैं प्रतिबाधा। जेड को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा, जो कि R स्क्वेयर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वेयर के रूप में होती है। ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है। देखिए यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो कलांतर है, कला कोणों का अंतर, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है टेन इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन में R। ये होता है भाई, फाई की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन R। प्रतिबाधा को मैंने लिख ही दिया है और यहां पर बात करते हैं औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति, औसत शक्ति P बार बराबर होता है Vrms इंटू Irms कॉस फाई। यहां पर P बार बराबर हो जाएगा Vm बट्टे में अंडरूड 2 Im बट्टे में अंडरूड 2 कॉस फाई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं Vm Im बट्टे में 2 कॉस फाई। ये हम लिख सकते हैं P बार बराबर, ये आ गया अपने पास में। देखो शक्ति का फॉर्मूला ये आ गया, तो इस फाई की जो वैल्यू है वो अलग अलग परिपथों में अलग अलग होती है। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहां पर ये जो P बार बराबर अपने पास में आया Vrms इंटू Irms कॉस फाई। इस कॉस फाई को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, इसी से ही शक्ति का पता चलता है, कॉस फाई। और ये आ जाता है औसत शक्ति। औसत शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति, बट्टे में आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, इन दोनों का रेशियो होता है। तो P बार बट्टे में P RMS। ओके, तो ये अपने पास में है शक्ति, शक्ति के विभिन्न सूत्र। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कोस फाई होता है इसका एक फॉर्मूला ये तो अपने पास में हो ही गया है। अब इस कोस फाई को हम R अपॉन जेड के रूप में भी लिख सकते हैं। इस रूप में लिखा जा सकता है, R अपॉन जेड के रूप में इसको हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, कई बार इस फॉर्मूले पर आधारित भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इससे आपको ज्ञात करने होंगे। फिर देखिए मैं बात करता हूं अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, तो अनुनाद LCR अनुनाद, LCR अनुनाद क्या होगा, चलिए देखेंगे। LCR अनुनाद का मतलब हो गया कुल प्रतिघात 0 हो, मतलब अक्स L और अक्स C दोनों क्या हो, बराबर हो। और जब दोनों बराबर होंगे तब आवर्ती ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडरूड LC। इसको आप 2 पाई अंडरूड में LC भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब अनुनाद की स्थिति होती है तब जो कलांतर होता है वो 0 होता है। औसत शक्ति क्षय Vrms इंटू Irms के बराबर होती है। धारा का जो मान होता है, देखिए
आई एम बराबर होता है वी एम अपॉन में जेड, और जेड का मान है अनुनादगी स्थिति के अंदर आर के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अनुनादगी स्थिति में एलसीआर जो परिपथ होता है वो प्रतिरोधकीय परिपथ की भांति कार्य करता है। तो आई एम बराबर वी एम बट्टे में जेड होता है, तो यहां पर आ जाता है वी एम बट्टे में आर, वी एम बट्टे वा आर आ जाता है। तो ये विभिन्न फॉर्मूले सूत्र मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जो जेड की वैल्यू होती है वो आर के इक्वल हो जाती है अनुनाद की स्थिति में। ये कौन सी स्थिति में है? अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद किसे कहेंगे? जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उस एलसीआर परिपथ की उस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। एक और फॉर्मूला जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? ट्रांसफार्मर से संबंधित। देखिए क्या है, निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता, या हम कह सकते हैं प्राथमिक परिपथ पर आरोपित वोल्टता और द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त वोल्टता, इन दोनों का जो अनुपात है वो NP बट्टे में NS के बराबर होगा। ये प्राथमिक कुंडली में फेरे, ये द्वितीय कुंडली में फेरे। धारा होती है IS अपॉन में IP। ये एक फॉर्मूला है जो कि ट्रांसफार्मर से संबंधित है। इससे रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये तो मैंने इस चैप्टर से बिना किसी देरी के, बिना टाइम गवाए हमने एक एक करके सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। इनको आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, फॉर्मूले याद हैं लेकिन उनको अप्लाई भी करना आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स हैं उन फॉर्मूलों को रट लेते हैं, या एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तब उनको किसी दूसरे साथी स्टूडेंट से ये पता चलता है यही वाला था क्या, ये तो मुझे आता है, ये फॉर्मूला तो मुझे याद था, मुझे यही नहीं पता चला कि इसमें ये पूछा है क्या। तो विद्यार्थियों, वो सब ये पूछा है कि नहीं पूछा है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। कोई ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से अपना दिमाग लेकर आता हो या उनको सब कुछ पेपर देखते ही उसी टाइम ही पता चलता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से क्वेश्चन आसानी से वो सॉल्व कर पाते हैं, और आप भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, बोर्ड पर या जब आप YouTube पर वीडियो देखकर पढ़ रहे होते हैं तब आपको हो सकता है फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन करते समय आपको दिक्कत आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। थोड़ी सी चर्चा हम आने वाले वीडियोज में ये भी करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से पेपर को सोल्व करें कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेंड कर सके, पेपर को अच्छे से सोल्व कर सके। ओके, अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सामने रख रहा हूं, जिनको आप एक एक करके एक बार इस वीडियो को पॉज करते पहले उनको सोल्व करें, ताकि एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर उनको एक एक करके सोल्व करें। ओके, पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। देखिए क्या है कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत में V का मान हमें दे रखा है 50 sin 100 पाई t से 100 ओम का प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल में कलांतर कितना होगा? देखो, कलांतर पूछ लिया, कला कोणों का अंतर। तो देखिए, कलांतर फाई बराबर, व्यापक फॉर्मूला अपने पास में यह है tan इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन में R। ये अपने पास में कलांतर का सूत्र है, कलांतर का फॉर्मूला है। अब यहां पर तो अक्स C तो है ही नहीं, अक्स C है ही नहीं, तो tan इनवर्स अपने पास में रह गया अक्स L बटेवा R। अब अपन को चाहिए अक्सल, अक्सल नहीं है अपने पास में, अपन को दे रखा है क्वेश्चन में L बराबर दे रखा है 100 मिली हेनरी। तो अक्सल बराबर होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मान ये होता है क्योंकि ये ओमेगा टी होता है, तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो 100 गुणा में 100 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3। तो यहां से ये आ गया अपने पास में 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम आ चुका है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स अक्सल की वैल्यू अपने पास में है 10, R की वैल्यू है 10,
तो टेन इनवर्स 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 का जो मान है वो अपने पास में हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया? 45 डिग्री हमें प्राप्त हो गया है। अब यहां से कि किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 24 ओम, अक्सएल बराबर 110 ओम, अक्सी बराबर 110 ओम, परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। कई बार ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको डायग्राम के रूप में भी मिल सकते हैं। देखो, प्रतिबाधा Z बराबर वो अपने पास में होती है अंडर में R स्क्वेयर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर देते हैं। R का जो मान है वो है 24। R की वैल्यू कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वेयर प्लस अक्सल, अक्सल हमारे पास में है 110, अक्सी हमारे पास में है 110, 110 में से 110 घटेगा तो ये अपने पास में आ गया 0। 24 के स्क्वायर का रूट आ जाएगा अपने पास में 24। कितना आ गया? 24 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई है? 24 आ गई है। ठीक है, ये क्लियर हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर हमें यह दे रखा है 200 साइन ओमेगा डी प्लस पाई बाई 3 वोल्ट, एवं धारा का मान हमें I बराबर 4 साइन ओमेगा डी एम्पियर दे रखा है। परिपथ में क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। देखिए यहां पर औसत शक्ति हमें पूछी है, तो औसत शक्ति P बार बराबर होता है VRMS। देखो इसको क्लियर कर लीजिए, IRMS। अपन को ये नहीं दे रखा कौन सा परिपथ है, तो कौन सा परिपथ है ये नहीं पता चल रहा, तो आप शक्ति का व्यापक सूत्र लगाएंगे। औसत शक्ति का व्यापक सूत्र है P बार बराबर VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। तो यहां पर आप ध्यान दें कि हमें इस फॉर्मूले को इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है, VM बट्टे में अंडर 2, IM बट्टे में अंडर 2 और कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई। अभी इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं। देखिए Vm का मान तो ये है, ये तो क्या है Vm, और ये अपने पास में फाई। वैसे तो वोल्टेज वाले मान में आपको पूरे चैप्टर में ही प्लस में कोई एंगल नहीं मिलेगा, बट हो सकता है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये जो दिया है वो गलत दिया है, ऐसा तो नहीं है। बट अपने को क्या कर रखा है पूरे चैप्टर में ही, वोल्टेज के मान को तो V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और धारा में ही धारा का जो कलांतर है वो ही ज्यादा कम उसी को ही दिखाया है। ठीक है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो ये अपने को IM दे रखा है। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। VM का मान अपने पास में है 200, IM का मान हमारे पास में है 4, अंडर 2 आ गया 2, कॉस फाई, कॉस फाई पाई बाई 3, तो कोस 60 डिग्री हो गया, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 200 आ गया अपने पास में। कितनी आ गई है शक्ति? 200 वाट। कितनी आ गई है शक्ति? 200 वाट हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र, संधारित्र की जो धारिता है वो है 30 माइक्रोफेरेड, और ये जो संधारित्र है वो 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र, प्रेरित्र का मतलब हो गया प्रेरकत्व कुंडली, एक कुंडली है वो संधारित्र साथ में संयोजित है। अब देखिए जब LC परिपथ होता है तो उसमें मुक्त दोलन होते हैं। उसमें क्या होते हैं? मुक्त दोलन। कि संधारित्र की प्लेट से आवेश है वो कुंडली से होता हुआ दूसरी प्लेट पर, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पर, इस तरीके से दोलन करता है, और उस दोलन की आवर्ती है वो अनुनाद की स्थिति में जो आवर्ती होती उसके तुल्य होती, तो 1 में अंडर में LC। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू हम रखेंगे तो L का मान अपने पास में 27 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 की घात -3, C का मान हमें दे रखा है 30, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया है?
देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया 81 जीरो गुणा 10 की घात -9 और इसका अंडर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 में 81 गुणा 10 की घात -8 का रूट। चलिए अंडर करेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, अंडर करेंगे तो यह तो आ गया 9। 81 का अंडर कितना आ गया 9 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -8 का अंडर कितना आ गया 10 की घात -4 आ गया। अब इसको बट्टे से ऊपर ले जाइए आप, तो ये 10 की घात 4 बटेवा 9 ये आ गया अपने पास में 10,000 बटेवा 9 आ गया। तो ये एक जात आता रहेगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब भी एक बार इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को क्या करता है, उच्च वोल्टता में बदलता है, 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि उसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 800 है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, देखिए प्राथमिक कुंडली पर जो वोल्टेज है वो हमें दे रखा है 220 वोल्ट, द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टेज है वो हमें दे रखा है 1100 वोल्ट, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो हमें दे रखी है 800। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन पी अपॉन में एन एस बराबर आ जाएगा वीपी अपॉन में वी एस। अपन को एनपी का मान ही चाहिए, तो एनपी बराबर वीपी अपॉन में वी एस इंटू में एन एस आ जाएगा। वीपी की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है 220, कितनी दे रखी है 220, वीएस का मान हमें दे रखा है 1100 और एनएस का मान हमें दे रखा है 800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। देखो ये ऐसे 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, 11 का इसमें भाग लगाएंगे तो 20 गुणा 8 ये आ गया 160। फेरों की संख्या कितनी आ गई है 160 आ चुकी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान हमें आई 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 4 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला जो मान होता है ये होता है ओमेगा टी। तो यहां से यदि हम कंपेयर करें तो ओमेगा की जगह है 60 पाई, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो एफ बराबर आ गया अपने पास में 60 पाई बट्टे में 2 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 30 हर्ट्स। कितना आ जाएगा 30 हर्ट्स आ जाएगा। एफ बराबर कितना आ गया 30 हर्ट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है। देखिए शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक त्रिकोणमितीय राशि होती है कोस फाई, तो इसका कोई मात्रक कोई विमा नहीं होती। तो इस परिपथ में वोल्टता, इस परिपथ में क्या चाहिए वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना होगा ये पूछा है अपन को। देखिए विद्यार्थियों कोस फाई बराबर अपन को दे रखा है 0.5, इस को हम लिख सकते हैं 1/2 और कोस फाई का मान 1/2 किसका होता है कोस 60 डिग्री का होता है, कोस 60 डिग्री का होता है। तो अपने पास में फाई की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, और यही क्या होता है फाई ही क्या चीज है कलांतर है, फाई ही क्या है कलांतर है। कलांतर कितना आ गया 60 डिग्री आ चुका है। ओके, अब देखिए मैंने एक ऐसा प्रश्न लिया है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे कि एक ऐसी परिपथ में वोल्टेज का मान 50 साइन 314 टी वोल्ट दे रखा है और धारा का मान 10 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 4 एम्पियर दे रखा है।
तो ये मान हमें पूछे हैं। अब देखिए एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। Vrms, Irms, आवर्ती, शक्ति गुणांक, औसत शक्ति और प्रतिबाधा। चलिए देखेंगे बिना समय गवाए हुए एक एक करके इनको देख लेते हैं। क्या है Vrms? Vrms बराबर होता है Vm बट्टे में अंडरूट 2। Vm का मान है 50, 50 बट्टे में अंडरूट 2। देखिए 1 बट्टा अंडरूट 2 का मान होता है 0.707, तो ये आ जाएगा आपके पास में 35.35 वोल्ट। ओके। Irms बराबर होता है Im बट्टे में अंडरूट 2, Im बट्टे में अंडरूट 2। Im का मान वहां पर अपने को दे रखा 10 बट्टे में अंडरूट 2 और अंडरूट 2 का मान होता है 0.707। इसको इससे गुणा करेंगे तो 7.070 एम्पियर आ जाएगा। 7.070 एम्पियर। आवर्ती यदि यहां से आप देखेंगे तो ये ओमेगा का मान है। ये किसका मान है? ओमेगा का मान है 314। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 314। और ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है। ओमेगा का मान 314 2 इंटू 3.14, तो भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 100 बार में। 100 बट्टे में 2 का मतलब कितना आ गया? 50 हर्ट्स आ गया। कितना आ गया? 50 हर्ट्स। देखो विद्यार्थियों यहां पर अपन को ओमेगा का मान कितना दे रखा है? 314। चाहे यहां देख ले चाहे यहां देख ले, 314 दे रखा है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो। 2 पाई एफ बराबर 314। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक होता है cos फाई, cos फाई, और इनके बीच में कलांतर, कला कोणों का अंतर। तो फाई का जो मान है वो हमें दे रखा 5/4, मतलब 45 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री और उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 45 डिग्री। cos 45, cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 बट्टे में अंडरूट 2। चलिए एक बार एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा जो अभी बताया मैंने, क्या ठीक बताया है कि वो? हाँ ये ठीक बताया। मैंने सोचा इसका मैंने आपको 45 डिग्री बता दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। cos 45 का मान कितना होता है? 1 बट्टे में अंडरूट 2, और इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 0.707। ओके, क्योंकि ये वैल्यू होती है। औसत शक्ति, औसत शक्ति को P बार से लिख दीजिए। ये होता है Vrms इंटू Irms cos फाई। Vrms का मान हमने निकाला है 50 अंडरूट 2, ये Vrms। Irms कितना? 10 बट्टे में अंडरूट 2। cos फाई, cos फाई का मान भी 1 बट्टे में अंडरूट 2, 0.707 से इसको मैं पुट कर देता हूं, तो ये अपने पास में देखिए कितना आ जाएगा। तो ये तो इन दोनों का तो आ जाएगा 2, तो ये अपने पास में 2.5, देखो कितना आ रहा है 250 गुणा में 0.707। कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, भाग लगा दीजिए। 707 का आधा करके फिर आधा करना पड़ेगा। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में औसत शक्ति आ जाएगी और ये आएगी वाट में। किस में आएगी? वाट में आएगी। ओके। जेड प्रतिबाधा, प्रतिबाधा होती है विद्यार्थी Vm अपॉन में Im। देखो कई बार अपने दिमाग में यही चलता है कि जेड का जो फॉर्मूला है वो अंडरूट में r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ये होता है, बट हर जगह वो वाली वैल्यू यहां पर दी हुई नहीं है। प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे? Vm बट्टे में Im। देखो V बट्टा I से नहीं निकालने हैं, V और I का अनुपात नहीं होता, वो तो तात्क्षणिक मान होते हैं।
ये है अपने पास में क्या है, शिखर मानों का अनुपात तो प्रतिबाधा के बराबर होगा। तो Vm बट्टे में Im से आप निकाल सकते हो। Vm का मान कितना है, Vm का मान है 50, Vm का मान कितना है 50 और Im का मान कितना है 10, तो ये आ गया 5 ओम। कितना आ गया है 5 ओम हमें प्राप्त हो गया है। ओके विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका सॉल्यूशन निवारण निकालने का हम अवश्य ही प्रयास करेंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं, एसी परिपथ में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। आर दे रखा है, अक्सल दे रखा है, शक्ति गुणांक पूछा है। क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। तो देखिए शक्ति गुणांक कोस फाई जो कि आर बट्टे में जेड के बराबर भी होता है। जेड को मैं यहां पर आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल के स्क्वेयर के रूट के रूप में भी लिख सकता हूं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। आर का मान हमें दे रखा 6, अंडरूड में आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 का स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर, तो 6 का स्क्वेयर ये 36 और 64 ये 100 हो गया। और 100 का जो अंडरूड होता है, 100 का जो अंडरूड होता है वो अपने पास में होता 10, तो 6 बट्टे में 10 0.6 आ गया, 0.6। तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई है। ओके अंतिम प्रश्न कि एसी वोल्टता क्या होगी, कि आपको एक एलसीआर परिपथ दे रखा है, रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8 वोल्ट दे रखा है, संधारित्र पर 4 वोल्ट और प्रेरकत्व पर 10 वोल्ट। तो अपने को ये पूछा है कि एसी वोल्टता क्या होगी। तो एसी वोल्टता V बराबर देखो क्या होता है, V आर का स्क्वेयर प्लस V एल माइनस VC का होल स्क्वायर। ये वैसे तो इनके अधिकतम मान है। तो वी आर का जो मान है वो कितना है 8 प्लस VL का मान कितना है 10 माइनस 4 का स्क्वायर। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था एक, ये हो गया अपने पास में 64, 10 माइनस 4 ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 64 और 36 ये हो गया 100 और 100 का अंडररूट कितना हो गया 10 हो गया है। तो 10 वोल्ट आ गया। क्या आ गया 10 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित हमने सोल्व किए हैं। और देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखे, उन फॉर्मूलों को आप ढंग से अच्छे से तैयार कर लें ताकि इस चैप्टर में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाते हैं, तो अब आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा डर रहता है, घबराहट रहती है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर पाएंगे, या इनमें जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उससे घबराते हैं। बच्चों देखिए ऐसा कुछ है नहीं, बोर्ड में कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 2-3% बच्चे होते हैं जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी की जो बच्चे होते हैं मोस्टली साइंस वाले एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्क में स्टूडेंट्स हैं मौजूद है। तो अब उन स्टूडेंट्स के हिसाब से प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करें, ताकि पहले से कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, पहले से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इसलिए आप ढंग से अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, और कोई टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिलेटेड ही कोई एक और अच्छा कोई टॉपिक या एग्जाम में कैसे कॉपी को तैयार करें उसके बारे में वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।